नमस्कार दोस्तों आज हम प्रॉफिट लॉस पढ़ने वाले हैं। देखिए प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में आता है। इसके क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। सिपाही का एग्ज़ाम हो, डी ग्रुप का हो या सी ग्रुप का हो या फिर सीजीएल लेवल का एग्ज़ाम होता है, सब में जो है प्रॉफिट लॉस आता है। बैंक में भी आता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट लॉस। अब देखिए जो प्रॉफिट लॉस होता है, हम अगर प्रॉफिट लॉस करते हैं तो दोस्तों इसका बिल्कुल बेसिक से करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आपको पता है मैं बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से करवाता हूँ और एडवांस लेवल तक करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रॉफिट लॉस क्या होता है हमारा। प्रॉफिट लॉस इसमें सबसे पहले होता है एक कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है जिसे हम कॉस्ट प्राइस या सीपी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, एक होता है हमारा विक्रय मूल्य। यहाँ लिख देता हूं मैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य होता है दोस्तों मतलब सेलिंग प्राइस होता है। विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस। और एक होता है हमारे पास अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जिसे हम एमआरपी रेट बोलते हैं। एमआरपी मतलब मार्केट जो प्राइस होता है वो होता है एमआरपी रेट दोस्तों। आपने कई वस्तुओं पे लिखा भी देखा होगा, जब हम वस्तु खरीदते हैं तो उस पे एक एमआरपी रेट लिखा होता है, वो होता है दोस्तों एमआरपी रेट या अंकित मूल्य उसको बोलते हैं। देखिए क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है वस्तु जो खरीदी जाती है वो दोस्तों। ठीक है, कोई भी वस्तु जब खरीदी जाती है तो वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है या कॉस्ट प्राइस होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। कितना होता है साथियों, 100% होता है। क्या होता है 100% क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस जो होगा वो हमेशा 100% होगा, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जब देखिए क्रय मूल्य का मतलब है कोई वस्तु खरीदना, और खरीदने का मतलब है कि अपने पैसे देकर वस्तु को खरीदा जाता है। और अपने पैसे जब भी दिए जाते हैं तो इसका मतलब वो 100% होते हैं। आपको पता होगा इस बात का, और अगर नहीं पता है तो हमने परसेंटेज में ये सब बातें जो हैं बता रखी हैं। और प्रतिशत का चैप्टर जो है हमने पहले करवा भी रखा है दोस्तों। यूट्यूब पर हमारी 6 वीडियो पड़ी हैं, लगभग 5 घंटे के आसपास बनेगा। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखा है तो पहले उस चैप्टर को देखिए। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100% होता है। अगर सेलिंग प्राइस का मतलब है किसी वस्तु को बेचना, और बेचने का मतलब या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो अगर 100% से ज़्यादा में बेचा जाता है यहाँ पे तो इसका मतलब प्रॉफिट होता है। अगर कम में बेचा जाता है तो लॉस होता है। जितने में वस्तु खरीदी गई उतने में बेची गई तो क्या होगा, ना लाभ होगा ना हानि होगी, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा दोस्तों। अब देखिए जब भी मैं क्रय मूल्य से और विक्रय मूल्य पे जाता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस जब हम देखते हैं तो या तो लाभ होगा दोस्तों, या तो लाभ होगा और या फिर हानि होगी। या लाभ होगा या हानि होगी, मतलब प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। समझे आप। इसके बाद देखिए विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या है। विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या होता है, यहाँ पे आता है एक डिस्काउंट। डिस्काउंट डिस्काउंट का मतलब होता है बट्टा। बट्टा या फिर बोल सकते हैं हम छूट देना। ठीक है, किसी वस्तु पर छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये होता है डिस्काउंट या बट्टा दोस्तों। अब ये डिस्काउंट जो है ये क्या होता है, देखिए छूट देना क्या होता है। मान लिया हम कोई वस्तु लेने जाते हैं, वस्तु थी 100 रुपए की दोस्तों। कितने रुपए की थी, 100 रुपए की वस्तु थी। और उस वस्तु को 150 रुपए में ले बेचने के लिए हमने उस पर एमआरपी रेट रख दिया। एमआरपी रेट रखा गया कितना, 150। लेकिन क्या होता है कि वस्तु को हमने 120 रुपए में बेच दिया। क्या किया गया दोस्तों, 120 रुपए में वस्तु बेच दी गई। देखिए यहाँ से 100 रुपए जो है उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या रहा, 120 रुपए रहा। और एमआरपी रेट कितना रहा, 150। तो इस वस्तु पे छूट कितने रुपए की दी गई, तो छूट दी गई है यहाँ से कितने रुपए की, 30 रुपए की दोस्तों। कितने की छूट दी गई, 30 रुपए की छूट दी गई।
और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, यहाँ से 100 में लेके आया था 120 में बेच दी तो 20 रुपए का जो है प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आई आपको। तो अगर बात करता है प्रॉफिट की तो प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का, 20 का, और छूट कितने की दी गई, डिस्काउंट कितने का दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है 30 रुपए का दोस्तों। अब देखिए एक हमारे पास लाभ होता है, क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, ये बात आपको समझ आई होगी दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, इससे आगे चलते हैं हम। देखिए जो क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए पूरे चैप्टर में जो है हम सूत्र का या फार्मूले का कोई यूज नहीं करने वाले हैं दोस्तों, फार्मूलों का यूज नहीं करेंगे दोस्तों हम, लेकिन देखिए हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ से कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य का मतलब अभी बताया मैंने क्या होता है, 100% होता है, पूरा 100% होता है। अगर हमसे क्रय मूल्य का फॉर्मूला पूछता है ये, तो क्रय मूल्य जो होता है वो होता है विक्रय मूल्य गुणा में 100, यानी जब कॉस्ट प्राइस निकालना होता है क्रय मूल्य, तो हम लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस गुणा में 100 बटे में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। ये बिल्कुल आसान बातें होती हैं, ये हम जब क्वेश्चन करेंगे आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। लेकिन जब आनी होती है यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस का क्रय मूल्य का फॉर्मूला हो जाता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस में 100 माइनस में आनी प्रतिशत, आनी प्रतिशत, ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है फार्मूले होते हैं किसके, कॉस्ट प्राइस के या क्रय मूल्य के फार्मूले होते हैं। देखिए जब भी अगर कभी लाभ होता है दोस्तों, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब वो 100 के प्लस में जाएगा। अगर कभी भी आनी होगी तो इसका मतलब वो 100 से माइनस में जाएगी। जैसे परसेंटेज में होता है, सेम वही पैटर्न चलेगा इसमें, वहाँ पे वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, यहाँ पे लाभ होगा या फिर आनी होगी, ठीक है दोस्तों। बात सेम है, वही बात है सेम। अगर हमसे पूछता है ये विक्रय मूल्य के फॉर्मूले, देखिए विक्रय मूल्य की अगर बात करता है तो इसका अगर आपको याद है तो विक्रय मूल्य को यहीं रखते हैं, इसको इस साइड लेके आते हैं, तो 100 भाग में आ जाएगा, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत ऊपर चला जाएगा। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है तो क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं कॉस्ट प्राइस देखते हैं कितना है, गुणा में 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत, और बटे में कर देंगे हम दोस्तों 100, कितना करेंगे हम बटे में 100, ये आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। सेलिंग प्राइस अगर आनी होती है तो आने के लिए सेलिंग प्राइस बराबर है कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 माइनस में आनी प्रतिशत, आनी प्रतिशत बटे में कर देंगे हम 100 दोस्तों, ये होती है। इसके बाद देखिए एक होता है हमारा लाभ, आपको पता है प्रॉफिट, लाभ जो होता है प्रॉफिट, वो क्या होता है, लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, मतलब कम रुपए में वस्तु खरीदी जाएगी और ज्यादा रुपए में वस्तु को बेच दिया जाएगा, तो क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है। और अगर मैं कहता हूं कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य माइनस कर दें, क्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया जाए, तो क्या आ जाता है हमारे पास, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर बात करता है आने की, तो आने के लिए क्या होता है, लॉस के लिए, लॉस कैसे निकालेंगे हम, लॉस कब होगा, जब ज्यादा रुपए में वस्तु खरीदी जाएगी और कम रुपए में बेच दी जाएगी, मतलब विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य वो क्या होगा हमारा, कम होगा, और क्रय मूल्य जो है ज्यादा होगा। तो क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य को मैं माइनस कर देता हूँ, विक्रय मूल्य को, या मैं कहता हूँ कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आनी आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। एक बार इसी बात को यहाँ पे भी समझते हैं। देखिए इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। देखिए जब मैं कहता हूं कि लाभ क्या है, लाभ प्रॉफिट क्या है, तो बहुत सी बुकों में आपको इस तरह भी लिखा मिलेगा कि लाभ जब निकालना होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा
किससे? विक्रय मूल्य से। मतलब कम रुपए में वस्तु खरीदी जाएगी और ज्यादा रुपए में वस्तु को बेच दिया जाएगा, तो क्या होता है दोस्तों? हमेशा क्या होगा? फिर होगा प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो देखिए, अगर मैं ये बात कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना चाहिए। हानि कब होगी? लॉस कब होगा? लॉस होगा जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये निशान जो है ये बड़े का किस साइड होगा? जब ये एक साइड में दो होंगे दोस्तों, तो उस साइड मतलब बड़ा है, जिस साइड ये होगा वो छोटा है। ये दो बड़े के साइड होते हैं हमेशा, ये छोटे के साइड होगा। तो ये भी हो सकता है हमारा, इस तरह से भी हम लिखते हैं तो ठीक होगा, और इस तरह अगर हम करते हैं तो भी ठीक होगा। इसके बाद देखिए क्या होता है, एक लाभ प्रतिशत होता है। क्या होता है दोस्तों? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? उसके लिए देखते हैं हम कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। कुल लाभ बटे में लिखेंगे हम कितने रुपए पे लाभ हुआ। तो लाभ कितने रुपए पे होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होगा, क्योंकि जितने रुपए में वस्तु खरीदी जाती है हमेशा क्रय मूल्य पे हानि या लाभ होता है दोस्तों। और परसेंटेज के लिए हम गुणा करेंगे 100 के साथ। तो ये आ गया हमारा क्या? लाभ प्रतिशत बराबर किसके होता है? कुल लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 के बराबर होता है। हानि प्रतिशत की जब बात करता है, हानि प्रतिशत, तो ये किसके बराबर आएगी? कुल हानि देखते हैं हम कितनी है। कुल हानि बटे में किस पे होगी? हानि, हानि भी क्रय मूल्य पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे। तो क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे हम 100 के साथ, तो ये आ जाएगी हमारी क्या? हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। तो इस तरह जो है हमें इनका पता होना चाहिए दोस्तों कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए, अंकित मूल्य जो चलेगा वो चलेगा हमारा डिस्काउंट पे। ठीक है दोस्तों, जब हमें डिस्काउंट की ज़रूरत होगी तो डिस्काउंट जो है हम इसी चैप्टर के साथ करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, डिस्काउंट का चैप्टर। तो देखिए, अब हम बिल्कुल आसान क्वेश्चन लेते हैं। मैं बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लूँगा, तो ये मत समझ के चलना आपकी सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन कराएंगे। मैं शुरुआत करता हूँ 0 लेवल से बिल्कुल, और उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, मैं वो काम नहीं करना चाहता कि आपको पहला ही क्वेश्चन ऐसा दे दूँ कि आपको लगे कि अगर हम इस टीचर से नहीं पढ़े तो फिर हमें कुछ नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, आप अपने आप पढ़ोगे तो भी बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन बात यह है कि आप बुक से पढ़ोगे तो आपको लॉन्ग मेथड मिलेंगे। अब तक आपने स्कूलों में पढ़ा होगा लॉन्ग मेथड से, क्योंकि आपको 5 नंबर मिलते थे वहाँ से। अब हमें सिर्फ 1 नंबर चाहिए, वो कैसे भी करके आए। ठीक है, वो ट्रिक से आए, लॉन्ग मेथड से आए, या हम तुक्का मार के ले, कैसे भी ले, हमें वो 1 नंबर चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें जो है सॉर्ट करेंगे। दूसरी बात ये है, एक हमें प्रतिशत का पूरा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। प्रतिशत क्या होता है? ठीक है, एक हमें पता होना चाहिए रेशियो का मतलब अनुपात क्या होता है। इन 2 बातों का अगर हमें पता है तो ये चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे भी क्वेश्चन होंगे, हम आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ इसकी प्रतिशत के और रेशियो के हिसाब से। देखिए, प्रतिशत जो होता है हमारा वो क्या होता है? एक जो होता है, एक का मतलब होता है 100%। एक का मतलब होता है 100%। 1/2 किसके बराबर होता है दोस्तों? 1/2 होता है 50% के। 1/2 50%। अच्छा, 1/3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 1/3 हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। 1/4 किसके बराबर होता है? 1/4 होता है 25%। 1/5 किसके बराबर होता है? तो 1/5 होता है हमारा 20% दोस्तों। किसके बराबर? 20% के बराबर होता है। उसके बाद देखिए 1/6 अगर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 16 सही 2/3% के बराबर। 1/7 की बात करता हूँ तो ये होता है 14 सही 2/7% के बराबर। 1/9 होता है 11 सही 1/9% के बराबर। 1/10 होता है हमारा 10% के बराबर दोस्तों। ठीक है, इसके बाद जब मैं 1/11% की बात करता हूँ तो 9 सही 1/11% के बराबर होता है।
1/12 होता है हमारा 8 सही 1/3%। 1/12 8 सही 1/3% होता है दोस्तों। 1/13 होता है हमारा 7 सही 9/13%। 7 सही 9/13%। 1/14 होता है हमारा 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। ये होते हैं। देखिए, तो इनका आपको पता होना चाहिए। क्या बताया मैंने कि एक जो होता है एक पूरा, वो होता है हमारा 100% दोस्तों। 1/2 होता है 50%। 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20% होता है। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/9 11 सही 1/9%। 1/10 मतलब 10%। 1/11 9 सही 1/11%। ठीक है दोस्तों। 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 7 सही 9/13%। 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। अच्छा, ये क्या है? ये हमारी जो है फ्रैक्शन वैल्यू है दोस्तों। ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये परसेंटेज में वैल्यू है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि इस फ्रैक्शन की जो है परसेंटेज ये होंगी और इन परसेंटेज की फ्रैक्शन ये होंगी दोस्तों। ठीक है, ये हमें याद होनी चाहिए। याद कब होंगी? याद होंगी दोस्तों प्रैक्टिस से। याद करने से या रट्टा लगाने से ये याद होने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप प्रैक्टिस जब करोगे ये याद हो जाएंगी। ठीक है आपको। तो देखिए, इनका जो है इसके बाद बहुत सी होती हैं। ठीक है, यानी अगर मैं बात करता हूँ जैसे 1/20 की, तो 1/20 का मतलब होता है 5%। 1/25% की बात करता हूँ तो 4% होता है। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी बनेगी, लेकिन वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो सभी को पढ़ेंगे। आपको ये 1/15 तक जो है सबसे पहले याद होनी चाहिए। उसके बाद इसका चार्ट बना के दोस्तों एक, ठीक है, 1 पेज या 2 पेज का एक चार्ट बना के उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। अब देखिए, अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिया है दोस्तों क्योंकि इस क्वेश्चन से मैं आपको 2-3 मेथड समझाऊंगा। ठीक है, 3 मेथड समझाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्या बताता है ये हमें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 8,000 रुपये है। कितना है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस जो है क्रय मूल्य, ये बताता है हमें 8,000 रुपये है। ये हमारी फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। 8,000 रुपये है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? अच्छा, 25% का प्रॉफिट चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए 25% का। तो देखिए, या तो मैं पहला मेथड देखते हैं। पहला, सबसे पहले मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि 8,000 रुपये हैं। 8,000 और 8,000 रुपये का 25% निकाल लीजिए आप, कितना होता है? देखिए 8,000 का मतलब गुना होता है, परसेंटेज हटाएंगे हम, भाग में क्या कर देंगे 100 दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं। 25 अट्ठे 200 होता है, मतलब कितने हो गए? ये 2,000 हो गए। 2,000 का मतलब 8,000 रुपये की वस्तु थी, 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो कितने में बेच दी जाएगी वो दोस्तों? 10,000 रुपये में। तो 10,000 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। पहला जो मेथड है दोस्तों, हम इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या फिर देखिए सेकंड मेथड। सेकंड से हम कैसे करेंगे? देखिए 8,000 रुपये जो उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? पूरा 100% होता है दोस्तों। तो 8,000 अपने आप में अगर पूरा 100% है और उस पे अगर 25% प्रॉफिट कमाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है? 25% प्रॉफिट का मतलब है कि 125% में वस्तु को बेचता है। कितने में बेचता है दोस्तों? 125% में। देखिए प्रॉफिट और वृद्धि जो होती है वो बात एक ही होती है। इसको काट देते हैं, ये कटा 25 से 5 बार,
ये 4 बार और 4 से ये 2000 पे कट गया दोस्तों। ये कितना आ गया, 5 दूनी 10,000 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आप इस तरह भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, या देखिए हम क्वेश्चन को जो है फ्रैक्शन मेथड से करेंगे दोस्तों, एफएम फार्मूले से फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। फ्रैक्शन मेथड मतलब 25% जो दिया है इसकी फ्रैक्शन देखते हैं, और 25% का मतलब होता है 1/4। बहुत ही आसान फ्रैक्शन बनेगी है, क्या होती है 1/4 होगी। अच्छा 1/4 का मतलब क्या है कि 4 रुपए की अगर वस्तु है तो कितने 1 रुपए जो है प्रॉफिट कमाया गया और बेच दी गई। मतलब ये क्या है, ये है दोस्तों कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस नीचे वाला जो होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, और ऊपर जो दिया है इसने वो है लाभ। 4 रुपए की अगर वस्तु है तो 1 रुपए लाभ कमाकर बेच दी गई। क्या किया गया, 1 रुपए लाभ कमाकर बेच दी गई। तो 4 रुपए की वस्तु जो है 5 रुपए में बिक जाती है दोस्तों, और कितने की है, 8,000 रुपए की है। कितने की, 8 की। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास, 10,000 रुपये आ गया, 10,000। तो इस तरह से जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जो मर्जी आप वैसे कर सकते हो, आपको इस बात का पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन जो है 25%, 10%, 20%, ये जो है बहुत आसान फ्रैक्शन बनती है। इनका जो है आजकल एग्जाम में यूज नहीं देते दोस्तों, ठीक है। एग्जामिनर जो है ये नहीं देगा, हमें देगा 16 से 2/3%। देखिए उसको 100 में अगर जोड़ते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी, माइनस करते हैं तो भी प्रॉब्लम होगी। 33 से 1/3 को माइनस करेंगे 100 में से तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। 25 को तो डायरेक्ट कर देंगे माइनस भी और प्लस भी, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अगर देखिए ये मेथड तो आपको यूज करना ही नहीं है, या तो आप ये कीजिए, ये अगर होता है किसी में, अगर फ्रैक्शन जो है मतलब परसेंटेज वैल्यू इस टाइप की दे रखी है जो जोड़ने और घटाने में बिल्कुल आसान होती है, तो हम इसका यूज करेंगे। नहीं तो फिर हमारे पास ये मेथड जो है इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है दोस्तों, या फिर हम इसको रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं। देखिए क्या है, 25% और 25% का मतलब आया 1/4। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है, 4 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा है दोस्तों, 5 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना रहा है, 5 रुपए। तो यहाँ से जब देखा मैंने कि सेलिंग प्राइस कितना है, 5 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 4 रुपए है दोस्तों। बात समझे आप। इसने कॉस्ट प्राइस कितने रुपए बताया है, इसने कॉस्ट प्राइस बताया है कितने रुपए, 8,000। मतलब 4 को इसने कितने गुना किया, 2,000 गुना किया, 2,000, तो ये कितना बन गया, 8,000 बन गया। तो इसको भी हम 2,000 गुना करेंगे, मतलब इतना ही ज़्यादा करेंगे 2,000 गुना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, आपको इनकी जो है PDF मिल जाएगी। आपको पूरा जो क्वेश्चन करा रहे हैं हम, इसके जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं इनकी आपको PDF मिल जाएंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे और भी जो है सारी जानकारी, जो एग्ज़ाम की डिटेल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, आपको दी जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, इसने किसी वस्तु का क्रय मूल्य 12,000 रुपये है, इस पर 23.33% का लाभ लिया जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या है। देखिए अगर मैं आपको ये कहता हूं दोस्तों कि 12,000 रुपये का जो है 123.33% निकालिए आप, 12,000 रुपये का 123.33% निकालिए। तो इस टाइप से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन आएगा लगभग दोस्तों, लगभग में आएगा, पूरा आंसर नहीं आएगा हमारा, लगभग में आएगा। तो इसकी बजाय हम और कैलकुलेशन जो है वो भी हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो है मैं आपको बता रहा था कि हम फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, FM फार्मूले का यूज़ करेंगे दोस्तों। और FM का जब हम यूज़ करते हैं तो देखिए मतलब हम जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत
उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मतलब x बटे वाई के रूप में लेके आते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे प्रतिशत को। और प्रतिशत क्या दिया इसने, इसने दिया है 23.33। अब जो ये 23.33 है, इसको फ्रैक्शन में कैसे लेके आए, ये तो हमने बताया भी नहीं आपको, ठीक है, हमने इतनी फ्रैक्शन लिखी ये तो किया भी नहीं था। तो इसको देखते हैं, देखिए हम इसको तोड़ते हैं दोस्तों। तोड़ेंगे कैसे, इसको लिख सकता हूं मैं 20 प्लस में 3.33, 20%, और ये हो जाएगा हमारा प्लस में 3.33%। अब 20% क्या होता है दोस्तों, 20% तो हमारा कितना होता है, 1/5 होता है। इसको मैं 1/5 लिख सकता हूँ 20% को, प्लस में 3.33%। अब ये 3.33% क्या है, बात ये आ गई। तो देखिए हमारे पास एक होता है दोस्तों 33.33%, 33.33%, और 33.33% क्या होता है, 1/3। कितना होता है आपको पता है, ये होता है 1/3। तो भाग में हो जाता है, एक जीरो लग जाती है, क्या होता है, जीरो लग जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा, मतलब ये इस साइड आता है तो यहाँ पे लग जाएगी जीरो, ये 1/3 है तो ये आ जाएगा 1/30। देखिए क्या होता है, जब भी पॉइंट इस साइड आता है दोस्तों, तो यहाँ पे भाग में क्या होता है, एक जीरो आ जाती है। और इसको जब हम देखते हैं, सोल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 30, 5 छक्के 30, 6 प्लस 1, मतलब ये आ गया हमारा 7/30। तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू जो बनी वो क्या हो गई, 7/30 हो गई। इसने क्या बताया है हमें क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वो अगर 30 रुपये है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हम कॉस्ट प्राइस देखते हैं और सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस 30 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 7 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो 37 रुपये। कितना हो जाएगा दोस्तों, 37 रुपये। और ये हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसने पूछा है कि लाभ लिया जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बताना है कितने रुपए की, वो क्रय मूल्य बताया है 12,000 रुपये। हमारा 30 रुपये आया है, तो 30 बराबर किसके होगा, 12,000 के बराबर होगा। एक बराबर किसके होगा, बटे 30 हमें बताना है 37 की वैल्यू। तो 0 से 0 काट देंगे, ये आ गया हमारा 400 दोस्तों। 7 चौक के 28 और 4 ते 12, 13, 14, ये आ गया हमारा 14,800 रुपये, जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह जो है, देखिए ये बात मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतनी लिखी है, आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा दोस्तों। यहाँ से हम इसको 20 और 3.33 में तोड़ेंगे, तो 20% का मतलब 1/5, 3.33 का मतलब 33.33 होता है हमारा 1/3। तो अगर जब ये पॉइंट जो है यहाँ पे 1/3 था, पॉइंट एक अंक इस साइड खिसकता है, अगर इस साइड आता है तो भाग में 10 आ जाएगा हमारा, 10 के साथ गुना हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 30। तो 1/30 और 1/5 मतलब कितना होगा हमारा, 7/30। 7/30 का मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 30 है तो प्रॉफिट 7 है, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 37 रहा होगा। 30 बराबर 12,000 बताया है, तो 37 बराबर किसके हो जाएगा दोस्तों, 14,800 के बराबर आएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है साथियों, इसने किसी वस्तु को 66,300 रुपये में बेचा गया है दोस्तों, 66,300 रुपये में। तो सेलिंग प्राइस बताया इसने 66,300 रुपये है, उस पर 27.5% का लाभ लिया गया, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताना है। देखिए क्या बताया है कि इसने 27.5% जो है उस पर लाभ लिया गया है दोस्तों। तो 27.5% को मैं लिख सकता हूँ 25%। आप इसको दो तरह से तोड़ सकते हो, 25% प्लस में 2.5%, या फिर लिख सकते हो 20% प्लस में
7.5% दोस्तों, जो मर्जी वैसे लिख सकते हो। अब 25% का मतलब 1/4 और प्लस में 2.5% को मैं लिख सकता हूँ, परसेंटेज हटाया बटे में 100 करेंगे, 1000 करेंगे 25 से, ये कितनी बार जाएगा दोस्तों? 40 बार। ये आ जाएगा 1/40। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो 40 आ गया, ये आ गया हमारा 10 प्लस में 1 मतलब 11/40। कितना आ गया दोस्तों? ये 11/40। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे, देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 40 रुपये आया है, हमारा सीपी कितना है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस अगर 40 है, कॉस्ट प्राइस 40 है, तो लाभ जो है, प्रॉफिट कितना हुआ है उस पर? प्रॉफिट हुआ है 11 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस अगर 40 रुपये रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 51 रुपये रहा होगा। और 51 की वैल्यू किसके बराबर बताई है इसने? 66,300 के बराबर बताई है। 66,300 के बराबर बताई है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बटे 51 करेंगे, 51 एकम 51 हो जाएगा हमारा। ये कितना बचा? 5 3, ये आ गया हमारा 5 3 3 पे जाएगा, मतलब 1300 आ गया। तो एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 1300, और हमें बतानी कितनी है? 40 की। तो 40 गुना 13 करेंगे तो ये कितना आ गया हमारा? 13 चौके 52, मतलब 52,000 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 52,000 जो है हमारा आंसर होगा। कॉस्ट प्राइस जो होगा, कॉस्ट प्राइस वो कितने रुपए होगा दोस्तों? 52,000 रुपये होगा उस वस्तु का। ठीक है, तभी तो उस पर 66,300 जो है उसका सेलिंग प्राइस होगा, जब कितना प्रॉफिट कमाया जाता है? 27.5%। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए, अगर आपको फ्रैक्शन बनानी आती है तो दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 46,000 रुपये में बेचा गया और 15% का लाभ कमाया गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए 46,000 रुपये में जब बेचा जाता है दोस्तों, तो 15% का लाभ कमाया जाता है। ठीक है, 46,000 रुपये में बेचने पर 15% का लाभ कमाया जाता है। तो देखिए 100% में वस्तु खरीदी होगी दोस्तों उसने, और उसने जब बेची तो 15% का लाभ हुआ। मतलब मैं लिख सकता हूं कि 115% में जब बेचता है तो वो कितने में बेचता है दोस्तों? 46,000 रुपये में बेचता है। 46,000 रुपये में अगर 1% की वैल्यू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 46,000 बटे में 115 के बराबर, बटे 115। अच्छा, हमें क्या निकालना है? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस कितना होता है? पूरा 100% होता है। अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो गुना करेंगे हम 100 के साथ। 100% की वैल्यू निकालनी है, काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 20 पे, और ये कट गया हमारा 23। 23 दूनी आ गया हमारा 46, ये आ गया 2,000। 2 दूनी 4, मतलब 40,000 रुपये जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह भी एक तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप से ये, और एक कर सकते हैं दोस्तों हम एफएम से। एफएम मतलब फ्रैक्शन मेथड से, मतलब 15% का मतलब लिख सकता हूं मैं कितना? 3/20। कितना लिख सकते हैं दोस्तों? 3/20। और जो ये हमारा 20 है, ये 20 क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस है। और 3 क्या है? ये प्रॉफिट है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस रहा होगा 23 रुपये। कितना रहा होगा? 23 रुपये। तो 23 की वैल्यू किसके बराबर बताई है? 46,000 के बराबर बताई है क्वेश्चन में। 23 बराबर किसके है? देखो क्वेश्चन में साफ साफ बताया है कि 46,000 रुपये में बेचने पर। तो कितना हो गया? 23 46,000 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा? बटे में 23, और गुना करेंगे हम किसके साथ? हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 20 की वैल्यू चाहिए 20 के साथ। तो ये कितना आ गया हमारा? 2,000। 2,000 और 20 की गुना कितनी हो जाएगी? 40,000 रुपये जो है हमारा सही आंसर होगा दोस्तों। तो इस तरह जो है हम इस क्वेश्चन को करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएंगे ये हमारे लिए दोस्तों। तो ये फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप के हमारे ये क्वेश्चन होंगे। देखिए हम सेकंड टाइप का जो है क्वेश्चन करते हैं। टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
देखिए क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को 15,000 रुपये में खरीदकर 18,000 रुपये में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बताया है कि 15,000 रुपये में एक वस्तु को खरीदा जाता है और 18,000 रुपये में वस्तु को बेच दिया जाता है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखिए आपको ये बात भी पता है, मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि जब हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, कुल लाभ देखते हैं, बटे में क्रय मूल्य लिखते हैं और गुना कर देते हैं 100 के साथ। या फिर देखिए हमने परसेंटेज भी पढ़ा है दोस्तों, हम यहाँ से देखते हैं कितना ज़्यादा में बेचा है, 3,000 रुपये ज़्यादा में बिका गया है, कितने रुपए पर दोस्तों, 15,000 पे, 15,000 पे 3,000 ज़्यादा में, और परसेंटेज के लिए करेंगे हम गुना 100 के साथ। 3 से ये काट दिया, 3 पंजे 15 और 5 से ये 20% जो है हमारा सही आंसर होगा। या फिर देखिए हम रेशियो मेथड जो होता है उससे भी कर सकते हैं कि 15,000 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितने रुपए था, 18,000 रुपये था सेलिंग प्राइस। तो इसको बोल सकता हूँ मैं, ये आ गया 3 पंजे 15 और 3 छिके 18, मतलब काटने के बाद रेशियो आ गया हमारे पास कि कॉस्ट प्राइस 5 रुपये है, सेलिंग प्राइस 6 रुपये है, तो मतलब कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का, कितने पे हुआ, 5 पे, और 1/5 का मतलब आपको पता है 20% होता है। या फिर मैं परसेंटेज के लिए गुना करता हूँ 100 के साथ, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 20% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। जो मर्जी वैसे कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको ये लिख के काटने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ये 15 आएगा, ये 18 आएगा, और 15 और 18 भी 3 से कट जाएंगे, एक 5 आएगा, एक 6 आएगा दोस्तों। तो इस तरह जो है हम रेशियो में लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का हम। क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु को 24,000 रुपये में खरीद कर 27,600 रुपये में बेच दिया गया, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 24,000 रुपये की वस्तु है, 24,000 की, और 27,600 में बेच दी जाती है दोस्तों, 27,600 में। तो मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ है, 3,600 रुपये का। कितने पे हुआ है, 3,600 रुपये का प्रॉफिट। 3,600 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों कितने पे, 24,000 रुपये पे। और परसेंटेज के लिए गुणा करेंगे हम 100 के साथ, 2 से ये काट दी, इससे ये काट दी, 6 चौके 24 और ये आ गया 6 छिक्के 36, ये आ गया 3 हमारा, 12 से कट रहा था, ये 2 आ गया, ये 5, तो मतलब 15% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखिए इन पे ज़्यादा टाइम खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उनमें, और उससे आगे जितनी भी क्लासें होंगी हमारी, उनमें हम अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो इस तरह इन क्वेश्चन को कर सकते हैं हमें। इसको देखिए मैं रेशियो से अगर करना चाहूँ तो 2 0 से यहाँ पे 2 0 काट सकता था दोस्तों। अभी ये और भी कट रहा है तो और भी काट सकते हो आप। ये आ जाएगा हमारा 120 और ये आ जाएगा हमारा 1, ये 2 से काट रहा हूँ मैं तो 3 आ गया है, और ये 138। और भी छोटा होता है तो और भी कर सकते हो आप। ये आ गया हमारा कितना दोस्तों, 60 दूनी 120, ये कितना आ गया 6 दूनी 12, और ये आ गया 9 दोस्तों। अब ये 3 से कट रहा है, ये 20 आ जाएगा, ये कितना आ गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, मतलब कितना आ रहा है हमारा 20 और 23 आया है, 20 और 23, मतलब 20 पे जो है कितने का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, 3 का प्रॉफिट हुआ है 20 पे 3 का। और परसेंटेज के लिए गुना 100 करेंगे तो 20 से काटते हैं हम, 20 पंजे 100, 5 तिये 15% जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस तरह भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जो मर्जी वैसे कर लो दोस्तों, बिल्कुल आसान जो है क्वेश्चन बनेंगे। आपको जो ठीक लगे वैसे कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आई लेवल पढ़ेंगे। देखिए ये आपको लगता होगा बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको 0 लेवल से आई लेवल करवाऊँ। जिन बच्चों को मैथ नहीं आता उनको भी समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है बच्चे,
तो आप 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ आएगा। और अगर आपको समझ आता है, वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।